हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ईएमएस सेक्टर एंड इस सेक्टर से रिलेटेड कुछ पॉपुलर स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 फरवरी 2025 को बजट आने वाली है। अब बजट के अंदर स्पेशली ईएमएस सेक्टर को लेकर एक्सपेक्टेशंस काफी अच्छी है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि इस बजट में ईएमएस सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा काफी बेहतरीन तरीके से सपोर्ट मिल सकती है। जिस प्रकार से हमें पिछले बजट के दौरान पीएलआई स्कीम के माध्यम से ईएमएस कंपनीज को काफी बेहतरीन तरीके से सपोर्ट मिले थे, उसी प्रकार से इस बार भी बढ़िया सपोर्ट देखने को मिलने वाली है। ये एक्सपेक्टेशंस की जा रही है। यहाँ पे देखो कही जा रही है एक न्यूज की हेडलाइन में, इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री प्लानिंग पीएलआई 2.0 विथ आरएस 40,000 करोड़ बजट, डिक्सन टेक चेयरमैन प्रॉफिट एक्सक्लूसिव। तो देखो दोस्तों, एनडीटीवी प्रॉफिट के साथ एक कन्वर्सेशन के दौरान डिक्सन टेक्नोलॉजीज के जो चेयरमैन हैं सुनील वचानी, इन्होंने ये चीजें कही हैं। ठीक है, क्या कहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री जो है ये पीएलआई 2.0 की प्लानिंग कर रहे हैं और इस स्कीम के तहत 40,000 करोड़ की सपोर्ट मिलने वाली है ईएमएस सेक्टर को गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, पीएलआई 1 हमने इससे पहले देखा, अब यहां पर 2025 के बजट में पीएलआई 2.0 देखने को मिलने वाला है, जिसके तहत फिर से ईएमएस सेक्टर को गवर्नमेंट के द्वारा अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। गवर्नमेंट के द्वारा इस सेक्टर को 40,000 करोड़ का सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, 40,000 करोड़ की बजट यहां पर रहने वाली है, ये चीजें कही जा रही हैं। थोड़ा और विस्तार से हम लोग समझते हैं इस चीज के बारे में। देखो आगे यहां पर कही जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी is planning to come out with PLI 2.0 especially focused on electronic components with a budget of Rs 40,000 crore, Dixon Technologies chairman Sunil Wachani told NDTV Profit in an exclusive conversation। ठीक है, तो देखो दोस्तों, काफी अच्छी खबर है कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये पीएलआई 2.0 की प्लानिंग कर रहा है और इस बजट में शायद से हमें पीएलआई 2.0 देखने को मिल जाए और इसके तहत 40,000 करोड़ की बजट की अनाउंसमेंट हो जाए। ठीक है, और ये 40,000 करोड़ की सपोर्ट मिल सकती है गवर्नमेंट के द्वारा ईएमएस सेक्टर को। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं है कि ये जो बजट है ये सिर्फ एक ही कंपनी के लिए है, बिल्कुल नहीं, पूरे के पूरे ईएमएस सेक्टर के लिए। ठीक है, जिसमें डिक्सन टेक, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, अंबर इंटरप्राइजेज, सिरमा एसजीएस टेक और भी काफी सारे कंपनीज है, केन्स टेक्नोलॉजी वगैरह, इन सभी कंपनीज को बेहतरीन तरीके से फायदे मिल सकते हैं, सपोर्ट मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो एलिजिबिलिटी एंड जो क्राइटेरिया होते हैं वो कंपनी को पूरी करनी होगी, तब जाकर वो पीएलआई स्कीम का फायदा उठा पाएगा। ठीक है, इससे पहले जैसा कि हमने देखा कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने पीएलआई स्कीम का बहुत ही बेहतरीन तरीके से फायदा उठाया है। ठीक है, आगे भी इस प्रकार की चीजें अगर हुई वाकई में तो फिर यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज को फायदे मिल सकते हैं, साथ ही साथ अदर जो ईएमएस कंपनीज हैं उनको भी फायदे मिल सकते हैं। अब देखो दोस्तों, ये चीज ध्यान में रखकर चलो कि ये चीजें किन के द्वारा कही गई हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन के द्वारा। ठीक है, ये चीजें ऑफिशियली नहीं आई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा, ये ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, तो डिक्सन टेक के चेयरमैन के द्वारा ये चीजें कही जा रही है। अब दोस्तों, ये वाकई में होगा या नहीं ये तो हमें उसी दिन पता चलेगा जब बजट की अनाउंसमेंट होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ पॉपुलर ईएमएस स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। और यहाँ पर सबसे जो बड़ी कंपनी है हमारे इंडिया के अंदर ईएमएस सेक्टर में वो है डिक्सन टेक। तो डिक्सन टेक के अंदर देखो अभी तक करेक्शंस कितने आए हैं, 52 वीक हाई के लेवल से ओनली 13% की। ठीक है, और ये जो करेक्शन हमें देखने को मिली थी उस वक्त हमने डिस्कस भी किया था कि टाटा ग्रुप की एंट्री हो रही है इस सेक्टर में, और इस न्यूज की वजह से पूरे के पूरे ईएमएस सेक्टर में ही काफी ज्यादा करेक्शंस हमें देखने को मिले थे। उसी दिन ये स्टॉक भी काफी ज्यादा टूटा था, 7-8% तक गिरावट यहाँ पर आई थी। और अभी देखो यहाँ पर एक सपोर्ट की लेवल है 16,600 के अप्रोक्स। ठीक है, तो यहाँ पर सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है प्राइस। ठीक है, अभी 16,709 रुपये का प्राइस है। तो इस सपोर्ट तक अगर हम बात करें 52 वीक हाई के लेवल से तो तकरीबन 13% की डिस्काउंट है। 13% की जो डिस्काउंट है ये कुछ खास नहीं है, पर्सनली मेरे हिसाब से अभी वैल्यूएशन जो है ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव है।
अगर मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होता है, SIPs की शुरुआत करनी होती, तो यहाँ पर मैं थोड़ा वेट करके चलता। ठीक है, ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी। अगर आपको ये जो डिस्काउंट है ये ठीक लग रहा है तो फिर यहाँ पर आप SIPs की शुरुआत करके चल सकते हो। बाकी देखो यहाँ पर Q3 के अर्निंग्स एंड बजट, ये कुछ दो बड़े इवेंट्स हैं, तो इन दोनों चीजों को अगर आप लोग देख लेते हो, समझ लेते हो एंड उसके बाद कंफर्मेशन के साथ यहाँ पर एंट्री लेते हो तो और भी अच्छी बात होगी फिर। ठीक है, बाकी अगर आप लोग अभी करना चाहते हो, डिस्काउंट ठीक लग रहे हैं, तो यहाँ पर एक छोटी सी अमाउंट के साथ SIPs की शुरुआत करने की सोच सकते हो। बल्क में बाइंग करना काफी रिस्की हो सकता है। ठीक है, और देखो ये अगर सपोर्ट टूटा तो फिर स्टॉक के अंदर 16,000 के लेवल तक जाने की पोटेंशियल होगी। ठीक है, 16,000 की जो लेवल है ये एक सपोर्ट की लेवल है। यहाँ पर ये जो लेवल देख रहे हो ये सपोर्ट की लेवल है 16,000 के अप्रोक्सी, और यहाँ पर साथ ही साथ ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी 16,000 की है। ठीक है, 16,000 की सपोर्ट की लेवल यहाँ पर बनती है। तो अगर करेक्शंस कंटिन्यू रहते हैं तो इस लेवल तक स्टॉक जो है ये गिरकर जा सकता है। बाकी फंडामेंटल्स अच्छे हैं, फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं इन सभी EMS कंपनीज के। और देखो यहाँ पर गिरावटें हमें देखने को मिल रही है इन EMS कंपनीज के अंदर, लेकिन ट्रेंड जो है ये अभी तक चेंज नहीं हुआ है। अभी भी देखो ये जो स्टॉक है ये अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, ये ध्यान में रखकर चलना है। ट्रेंड कब चेंज होगा? जब ये जो ट्रेंड लाइन है इसे ब्रेकडाउन मिल जाए नीचे साइड में बढ़िया वॉल्यूम के साथ में। तो ठीक है, अब यहाँ पर हम टेंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखो यहाँ पर भी करेक्शंस आए हैं। 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक बात करें तो तकरीबन यहाँ पर 15% की डिस्काउंट्स अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने इस वक्त डिस्कस किया था इस ट्रेंड लाइन पर और कहा भी था कि थोड़ा सा अगर कोई वेट करके थोड़ा बेटर डिस्काउंट के साथ चलना चाहते हैं तो वो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर खरीद सकते हैं। ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन को पिछले दिन स्टॉक ने टच भी किया था और यहाँ से हमें कुछ बाइंग इंटरेस्ट भी देखने को मिली है। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन की लेवल है ना दोस्तों, एक मिनट, ये जो ट्रेंड लाइन आप लोग देख रहे हो और जहां पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया है यह है 6,500 का लेवल। ठीक है, हमने इस लेवल को पहले ही डिस्कस किया था जब प्राइस इस सपोर्ट पर थी। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन पर थी। हमने उस वक्त कहा था कि अगर कोई बेटर डिस्काउंट के साथ चलना चाहते हैं तो वो इस ट्रेंड लाइन पर खरीदारी करने की सोच सकते हैं, SIPs करने की सोच सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन 17-18% की डिस्काउंट मिल जाएगी। अभी यहाँ पर देखो स्टॉक ने इस लेवल को टच भी किया और यहाँ से हमें बाइंग इंटरेस्ट भी देखने को मिली है, कुछ ना कुछ देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखो ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, इसे टच किया कैंडल ने एंड उसके बाद यहाँ से रिकवरी हमें कुछ देखने को मिली, कुछ बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली है। ठीक है, एंड यहीं पर एक सपोर्ट की लेवल भी है। तो यहाँ पे अगर कोई इंटरेस्टेड है, 15% की डिस्काउंट अगर किन्हीं को ठीक लग रहा है तो वो छोटी सी अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने की सोच सकते हैं। बल्क में बाइंग करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। अब देखो यहाँ पर अगर गिरावटें कंटिन्यू रही तो यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट की लेवल होगी हमारी 6147 की, लगभग मानकर चलो 6150 की। ठीक है, एंड एक चीज और कि अगर ये जो ट्रेंड लाइन है इसे ब्रेकडाउन मिल गया नीचे साइड में बढ़िया वॉल्यूम के साथ में तो फिर स्टॉक के अंदर हम बड़ी करेक्शंस एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हमने डिक्सन टेक के अंदर देखा उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि अगर ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेकडाउन हो जाती है नीचे साइड में तो फिर हम ट्रेंड को चेंज समझकर चल सकते हैं कि अब यहाँ पर डाउन ट्रेंड आ चुकी है। तो ये ध्यान में रखकर चलना है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि Q3 के अर्निंग्स आने बाकी हैं, तो थोड़ा सा वेट करके अगर आप लोग चलना चाहो, Q3 के अर्निंग्स में कंफर्मेशन के साथ अगर आप एंट्री लेना चाहो, साथ ही साथ बजट के अंदर सच में EMS सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट मिलती है या नहीं, इस चीज़ की कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेना चाहते हो तो अच्छी बात है, थोड़ा सा वेट करके चलना चाहिए फिर। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट के अंदर अगर हम करेक्शंस की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक देखा जाए तो तकरीबन 16 से 17% की करेक्शन आ चुकी है स्टॉक में। यहाँ पर एक सपोर्ट की लेवल है 895 की, इस सपोर्ट से नीचे प्राइस जाने की कोशिश कर रही है। 881 की प्राइस है अप्रोक्स अभी। ठीक है, अगर सेलिंग इसी प्रकार से कंटिन्यू रही स्टॉक के अंदर तो फिर स्टॉक गिरकर इस सपोर्ट तक आ सकता है जो कि है 825 का। ठीक है, और यहाँ तक अगर आ जाता है तो फिर स्टॉक के अंदर तकरीबन 20% की डिस्काउंट मिल जाएगी। अभी यहाँ पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, SIPs की सोच रहे हैं तो देखो यहाँ पे डिस्काउंट्स तो ठीक ठाक मिल रहे हैं, बहुत ही बेटर डिस्काउंट नहीं है। और देखो यहाँ पर भी ट्रेंड अप ट्रेंड की ही बनी हुई है। फिलहाल देख सकते हो यहाँ पर
ट्रेंड चेंज कब होगा? जब यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी अप ट्रेंड में ही है स्टॉक। डिस्काउंट की बात करें तो तकरीबन 16-17% की है। तो अगर कोई सिर्फ डिस्काउंट के हिसाब से एसआईपी की शुरुआत करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना अगर मेरी तरह एटलीस्ट 20% की डिस्काउंट के साथ बाइंग करना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट करके चलना चाहिए। साथ ही साथ Q3 के अर्निंग्स एंड बजट का वेट करके चलना चाहते हो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं, जो कि है अंबर इंटरप्राइजेज। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कुछ खास डिस्काउंट्स अवेलेबल नहीं है। 52 वीक हाई की जो लेवल है, इससे बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं आई है अभी स्टॉक में। तकरीबन 4 से 5% की ही डिस्काउंट पर अवेलेबल है। यहाँ पर तो अभी बाइंग करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। वैसे तो जो हमने इससे पहले तीनों स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस किए हैं, उन सभी स्टॉक के अंदर अभी के लेवल पर बाइंग करना रिस्की हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाई साहब यहाँ तो एकदम टॉप के पास ही है स्टॉक अभी, ठीक है। मात्र 4-5% की डिस्काउंट मिल रही है। और स्मॉल कैप्स के अंदर यार 4-5% क्या यार, अगर गिरने पे आए तो इजिली 60-70% तक भी गिर जाते हैं, ये ध्यान में रखकर चलना है। तो इसलिए हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से चलना चाहिए। एटलीस्ट 20-25% की डिस्काउंट के साथ ही इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी चाहिए। अब देखो, पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं इसी प्रकार से डिस्काउंट के साथ ही बाइंग करता हूं। इससे बेटर अगर डिस्काउंट्स मिल गए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन इससे कम अगर डिस्काउंट्स मिलते हैं, इस प्रकार के अगर डिस्काउंट्स मिलते हैं 5-10% के स्मॉल कैप्स के अंदर, तो फिर मैं थोड़ा वेट करके चलता हूं। अब देखो, यहां से अगर प्राइस और भी ऊपर चला जाए और वहां से अगर मुझे 20-25% की डिस्काउंट मिलती है तो वो प्राइस भी मेरे हिसाब से सही होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरी स्ट्रेटेजी होती है। और दोस्तों, अगर आप भी बेटर डिस्काउंट के साथ यहाँ पर बाइंग करना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट करके चलना चाहिए। अगर यहाँ पर सेलिंग ज्यादा देखने को मिलती है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट की लेवल होगी ये 7172 की, एंड उसके बाद यहाँ पर 6766 की, ठीक है। इन तीनों स्टॉक्स के अभी चारों स्टॉक्स के अभी Q3 रिजल्ट्स नहीं आए हैं। तो अगर आप रिजल्ट्स के अनुसार बाइंग करने की सोच रहे हो, थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेने की सोच रहे हो तो अच्छी बात है। साथ ही साथ बजट का वेट करके चल रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो एक कंफर्मेशन के साथ अगर आपको एंट्री लेनी है तो थोड़ा सा वेट करके चलना चाहिए। बाकी अगर किन्हीं को सिर्फ डिस्काउंट को देखकर एंट्री लेना है, एसआईपीज की शुरुआत करना है, तो अगर आपको डिस्काउंट्स ठीक लग रहे हैं तो फिर यहाँ पर आप अपने हिसाब से सोच सकते हो। लेकिन हाँ, कोई भी डिसीजंस लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से कर लेना, ठीक है। पर्सनली मैं फिर से कहना चाहूंगा कि मैं इतने डिस्काउंट्स के साथ बाइंग नहीं करता हूं। थोड़ा सा बेटर डिस्काउंट्स अगर मुझे मिले इन स्टॉक्स के अंदर तो फिर मैं यहां पर बाइंग करने की सोच सकता हूं। अब देखो, ऐसा नहीं है कि इन सभी स्टॉक्स में मैं बाइंग करूंगा, इनमें से कोई एक ही स्टॉक के अंदर खरीदारी करूंगा, ठीक है। या फिर मैक्सिमम कहें तो 2 स्टॉक के अंदर, एक लार्ज कैप ले लेंगे यहाँ पे डिक्सन टेक को, और एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी को ले लेंगे लाइक पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, अंबर इंटरप्राइजेज, इनको ले लेंगे। साथ ही साथ अगर कोई केन्स टेक्नोलॉजी यानी कि मिड कैप टाइप के साथ चलना चाहते हैं तो वो इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी करके चल सकते हैं, ठीक है। तो अपने रिस्क के अनुसार यहाँ पर आपको सोचना है, ठीक है। पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो ईएमएस सेक्टर के अंदर मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं एक ही स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करके चलता हूं, ठीक है। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो। एक लास्ट में सबसे जरूरी बात कि यहाँ पर हमने जो भी चीज़ों को डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।